गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम प्रवीण और अगेन आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ICSE मैथ्स अड्डा पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 6 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। यह चैप्टर आपका ज़्यादा मैटर करता है क्लास 8 के लिए, 8 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, बाकी आपका जो भी इंडिविजुअल लाइफ है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना पड़ता है स्क्वायर, व्हाट आर स्क्वायर एंड व्हाट आर स्क्वायर रूट्स। तो उसी के बारे में आज की हमारी क्लास है। स्क्वायर को अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग, ओके। एंड स्क्वायर रूट की अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है वर्गमूल, ओके। तो स्क्वायर मीन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए कि यहाँ नंबर इज 6 स्क्वायर मीन उसका जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। पावर इज इंडिकेट दैट द रिपीटेशन ऑफ द नंबर विल बी 2 टाइम्स। हियर 6 स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6। इफ यू काउंट द टेबल ऑफ 6 at 6 times then you can say that the square of 6 will be 36। क्लियर? तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर आपने तो पढ़ा दिया, लेकिन स्क्वायर का आप बताओ हमको यूज़ कहाँ पर है, हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ है। तो सर बहुत सारी जगह यूज़ होता है वैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि कोई अगर आपका कोई रूम है, एरिया है, वहाँ पर बोलते हैं इतने स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी होता है वो आपका यूनिट होता है, वो ऑलवेज इसी फॉर्म में आपको फाइंड करना होता है। तो कोई भी 2D डायमेंशन फिगर होता है जिसकी 2 डायमेंशन गिवन होती है तो वहाँ पर ऑलवेज उसका क्या निकालना होता है आपको, एरिया, और एरिया होता है उन दोनों साइड्स का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर दैट? ओके। तो यही मैं बोलता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टू 20 तक स्क्वायर्स आपको ओरली लर्न होने चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। ओके, नाउ सी स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, 2, 4, 3, 9, 4, 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 1 2 1, 12 1 4 4, 13 1 6 9, 14 1 9 6, 15 2 2 5, 16 2 5 6, 17 2 8 9, 18 3 2 4, 19 3 6 1, 20 400। तो ये आपको ओरली ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक कुछ बेसिक्स फिनोमिनन बताऊंगा। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर है लाइक 3 2 4, मुझे ऐसा पूछा गया कि 18 का स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे? सर 18 मीन्स उसका रिपीटेशन 2 टाइम्स है, तो 18 मल्टीप्लिकेशन 18 देन योर 3 2 4। ओके, चलो ये जो प्रोसेस आपने करा है ये क्या कहलाता है आपका फाइंडिंग स्क्वायर। किसी चीज़ का आप क्या निकाल रहे? स्क्वायर निकाल रहे। क्लियर? अगर सेम इसी प्रोसेस को मैं आउटपुट से इनपुट की तरफ आता हूँ, मीन ये अगर मुझे गिवन है 3 2 4 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मीन 3 2 4 का मुझे स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये मुझे फाइंड करना है, वर्गमूल किसका होता है ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करूँगा? आई हैव अ बेसिक मेथड दैट वी आर फॉलोइंग फ्रॉम क्लास 5th। ओके, 5वीं क्लास से आप फॉलो करते आ रहे हैं। LCM, HCF, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मली आपको बेसिक फाइंड करना होता वो, और एक मेथड था वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, यू नो ऑल अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप पढ़ते आए हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 3 to 4 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है, 3 2 4। ओके, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर है आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो मुझे याद होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, इस टॉपिक की बात करता हूँ, तो डिविजिबिलिटी के रूल्स मेरे कुछ स्टेप से है। फर्स्ट, कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, बिल्कुल। कब होगा उसके लिए एक रूल है, वो आपको पता है कि सर एंड ऑफ द डिजिट, एंड ऑफ द नंबर, एंड ऑफ नंबर क्या आना चाहिए सर? 0 2 4 6 एंड 8। अगर किसी डिजिट के एंड में यहाँ सपोज कीजिए 4 आ रहा है तो ये 2 का डिविजिबल है, बिल्कुल है, ऑब्वियस है। ओके सर, अगेन 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सर सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ नंबर इन 3's टेबल। ठीक है, मतलब कोई डिजिट है, सपोज कीजिए
369, इसको सम करता हूँ तो कितना आता है 18, और 18 3 की टेबल में आता है, मतलब ये जो नंबर है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, हमको बेसिक ये ध्यान रखने होते हैं, 2 या 3 जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट होता है आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का क्या होना चाहिए, 0 और 5, क्या होना चाहिए 0 एंड 5, उसका लास्ट डिजिट होना चाहिए। तो ये आपको बताता है। यहाँ पर मैं 3 to 4 की बात करता हूँ तो फर्स्ट हम लेते हैं 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो सर लास्ट में 4 आ रहा, मीन ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 से डिविजिबल है। ओके, मैं बोलता हूँ सर ये 3 से है क्या, सर आपने बोला है 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सर उनको सम करो, 3 की टेबल में आना चाहिए, देन 3 2 कितना हो गया 5, 5 एंड 4 9, ऑब्वियस सी बात है 3 से होगा सर, बिल्कुल। अब मैं बोलता हूँ सर ये 5 से होगा, कभी नहीं होगा सर, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस पर 0 एंड 5 नहीं आ रहा है। क्लियर है, गॉट इट और नॉट, यही चीज़। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ 2 का। 2 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, मैं किसी भी नंबर का अगर 2 में डिवाइड करते हैं, 2 का एनी नंबर, किसी नंबर में अगर 2 से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 3, 2 की टेबल में 3 आता नहीं आता, उससे ज़्यादा आता, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं लेते, उससे कम लेते। 2 1 जा 2, लेफ्ट बचा 1, 2 ये नया नंबर बन गया 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 जा 4। क्लियर है, तो वापस डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट आपको 2 से करना है, देन 3 देन 5। तो वापस 2 से करता हूँ, तो 1 तो छोटा है तो 2 डिजिट ले लूँगा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब आप बोलेंगे कि सर 2 से नहीं होगा, सिंपल सी बात है नहीं होगा, क्योंकि 1 आ रहा है, तो मैं 3 से लूँगा। तो 3 की टेबल में 81 तो आता नहीं है, आप बोलेंगे 3 10 जा 30 होता है सर, उसके बाद तो कुछ टेबल ही नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। टेबल आप उस जो भी नंबर है डिजिट है उसका डिवाइड करो, देन आपको रिमाइंडर जब 0 मिल जाता है तो वो उसकी टेबल में वो नंबर आएगा। ओके, लेट्स सी, 3 जा 9 होता है जो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे कम, 3 2 जा 6 7 8, 2 बचा, 3 7 जा 21, अगेन 3 से करा तो 3 9 जा 27, अगेन 3 से करा तो 3 3 जा 1। क्लियर, तो यहाँ पर मेरा प्राइम फैक्टर हो गया, लास्ट में मेरा 1 आ गया। देन क्या करना है मुझे, 2 2 की पेयरिंग करनी है। लेट्स सी, 2 एक 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, और एक अगेन 3, कितना हो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 का स्क्वायर ही तो 3 to 4 था, यही तो बोला था हमने, यहाँ था या नहीं। तो बस यही मेथड है, स्क्वायर फाइंड करना है तो आप उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कुछ वैदिक मैथ्स के मेथड भी बता रखे हैं, तो आप अगर प्रेफर करते हैं तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर वैदिक मैथ के कुछ कंसेप्ट्स हैं जहाँ पर स्क्वायर अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप से मैंने बता रखा है, उसको भी आप कर सकते हैं। और सिंपल मेथड ये वाला है कि स्क्वायर करना, देन स्क्वायर रूट से अगर स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आपका बेसिक मेथड है जिसको आपको ऑलवेज फॉलो करना होता है। ओके, क्लियर है। कुछ दिक्कत अगर क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके, तो आगे हम बात करते हैं गाइस, हमारा पेज नंबर 102 के ऊपर एक्सरसाइज 6.1 है, और जो आपका स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज है, और इसी में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फॉलोइंग जो नंबर दे रखे हैं उनकी यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो वहाँ पर फर्स्ट दिया है, देखिए एक बार 81 दिख रहा है, तो अगर लेट वी चेक, देखिए एक बार 81 की अगर मैं बात करता हूँ तो 81 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 1, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा तो ये किससे होगा 1, तो व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस 1। नेक्स्ट, अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 799, तो यूनिट प्लेस कितना है आपका, ये चेक करना है। तो आप बोलेंगे सर 9 है, तो 9 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो 9 9 जा 81, और 81 में यूनिट प्लेस क्या होता है 1। सेम यहाँ पर दिया 6, तो 6 का 36 होता है, और यूनिट प्लेस कितना आ जाता है 6 विल बी यूनिट प्लेस। ओके, क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो भी नंबर आपको दिया है वो क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो उसके लिए आपका एक कंडीशन होता है, क्या होता है देखिएगा, कि आप एक बार इस टेबल को अच्छे से चेक कीजिए कि किसी के यूनिट प्लेस में यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उनके यूनिट प्लेस आ रहे हैं क्या। 7 किसी के यूनिट प्लेस में आता है, दिख रहा है, यहाँ 1 है, 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0, ये आ रहा है, कहीं 7 नहीं आ रहा।
तो ये कभी नहीं होगा। क्या 3 आ रहा है? कोई यूनिट प्लेस ऐसा है जिसमें 3 आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 8 किसी के यूनिट प्लेस में आता है? नहीं आता, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2 किसी के यूनिट प्लेस में आता है? एक बार चेक कीजिए फर्स्ट, नहीं होगा। क्लियर? तो यही चीज़ आपको बतानी है वहाँ कि किसके यूनिट प्लेस में क्या चीज़ आपको दिख रही है। क्लियर? नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि स्क्वायर वुड बी एन ऑड नंबर। अगर आप किसी नंबर जो दे रखे आपको क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में, तो उनके स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर होंगे। तो 2, 8, 2, 6 की बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ऑब्वियस सी बात है, 6 स्क्वायर विल बी 36 एंड यूनिट प्लेस कितना है आपका? 6, जो एक क्या है? इवन नंबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। नेक्स्ट 9 की बात करो, 9 9 जा 81 होता है। 81 यूनिट प्लेस क्या है? 1, ऑड नंबर है, बिल्कुल है। इधर बात करता हूँ 4 4 जा 16, कैरी 1, तो ये क्या हो जाएगा? इवन। तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दे रखे। नेक्स्ट देखना आगे, और पैटर्न वहाँ पर यूज़ हो रहा है। 11 स्क्वायर विल बी 1 2 1। आपको ध्यान से देखना एक बार। 1 0 1 मीन यहाँ पर अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर मेरा 2 0 2 बढ़ा, मतलब 1 0 2 सेंटर लेके मैंने 1 0 दोनों तरफ बढ़ा दिया। अगेन मैंने यहाँ पर जब 2 0 लिया तो 2 0 2 0 और बीच में 2, राइट। जब मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लिया तो सिंपल सी बात है, क्या होगा आपको पता ही है, यहाँ पर 0, यहाँ कितने 0 हो जाएंगे? 4 0। बस क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ 0 1 0 1 0, तो अंदर काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, तो 6 zeros बढ़ जाएंगे आपके। 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6, ये आपका पैटर्न बन जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट 2 पैटर्न और दे रखे जो आप खुद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, विदाउट एडिंग ऑफ द नंबर, इन नंबर को ऐड नहीं करना, लेकिन आपको बताना है कि किसका स्क्वायर होगा। तो काउंट करो कितने यहाँ पर ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5, मीन ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा, और इसका सम कितना होगा? 25। कैसे देखो, 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25। बस क्लियर, अंडरस्टूड ना? जो चीज़ बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्या करना है आपको? नंबर काउंट करना। सपोज करो यहाँ पर एक और बढ़ गया होता, 11 हो गया होता, तो आप क्या बोलते? सर 11 होता मतलब नंबर ऑफ ऑड नंबर यहाँ पर कितने हो जाते? 6, तो वो कितना हो जाता? 36 का। अगर ऐसे ही बढ़ते जाओ 13 15 आगे से आगे आपका होता रहेगा। तो यही क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे वैसे, ठीक है। और आगे और बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह से है जो अपने ऑड नंबर का सम बताना था, ऐसा ही कुछ है। तो 49 ऐसे जो आप क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर लाइज बिटवीन, 2 आपको दे रखे स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर होता है आई थिंक 144, और यहाँ पर कितना होता है? 169। यही होता है 12 का और 13 का, इनके बीच में क्या आ रहा है? 45 46 47 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 150 डॉट सो ऑन 169 तक। तो नंबर ऑफ काउंट करना 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं वही आपको बताना है। 25 का आपका होता है 225, और ये होता है 676। ओके, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? फाइंड द नंबर, यही आपको बताना है। तो इसी के बाद आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। तो आप इसके जितने सम्स हैं वो करना, और फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस चीज़ों को आपको मतलब रिजॉल्व करके सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर एंड बेस्ट है। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके आप इसको समझने की कोशिश करना। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जाकर अपना लाइक और सब्सक्राइब जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू अपडेट वगैरह जो भी होगा वो आपको मेरे इस चैनल के रिगार्डिंग आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।